देखिए, आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और विपक्ष के नेता के रूप में आतिशी का ये काम है कि वो सरकार से उनके वादों के बारे में पूछे, सरकार के काम के बारे में प्रश्न उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आतिशी भी मुख्यमंत्री रही है, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए जब प्रश्न पूछते में कि हमने 10 साल पहले जो वादा किया था उसमें से सारे वादे हमने जो दिल्ली की जनता से किए थे वो पूरे किए और भारतीय जनता पार्टी वादा पूरा करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, अभी रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बनी है, 5 साल का कार्यकाल अभी उनका पूरा बाकी है और ये उम्मीद करना कि जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो उसके दूसरे दिन से सभी योजनाएं लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार की अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लाडली बहना योजना को लेकर जिस तरीके से बजट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिया, 36,000 करोड़ रुपया सिर्फ दिया है और कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी और कई ऐसी महिलाओं ने लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज करा दिया था जिनके पास खुद का 4 व्हीलर है, खुद का मकान है, खुद अपना व्यवसाय करती है और वो भी इस योजना में शामिल थी। तो ऐसे लोगों के नाम हटाकर, महिलाओं के नाम हटाकर फिर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यह एकदम कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम घुमाएंगे और सब महिलाओं को 25 रुपये भारतीय जनता पार्टी देना शुरू कर देगी। अभी दिल्ली सरकार का पहला बजट आएगा, बजट सत्र होने वाला है, बजट में फंड का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद महिलाओं को उसमें किन किन महिलाओं को देना है, कैसे शामिल करना है, ये सब चीज़ें होंगी। और मुझे लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई जो भी योजना है वो चालू रहेंगी और महिलाओं को जो गारंटी मैं दे रहा हूँ वो पूरी होने की गारंटी है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है जिसके आधार पर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा होगा कि योजना लागू करना है और समय आने पर मुझे लगता है ये लागू होगी। ये मान लेना कि अगर 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार को बने और सरकार वादा खिलाफी कर रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने लंबी चुनौती है। अगर दिल्ली अगर आप देखेंगे, आपको महिलाओं को 2500 रुपये देना है, आपको होली दिवाली पर 500 रुपये में सिलेंडर देना है। हालांकि होली ये निकल गई जहाँ इस तरह की आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपको 5 रुपये अटल योजना देना है, आपको गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देना है, आपको विकलांगों की और बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाना है। हालांकि यमुना सफाई जो बड़ा मुद्दा था उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और समय लगेगा उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि एकदम से सरकार के बैठे अगर ये कह देना कि सरकार काम नहीं कर रही और वादे पूरे नहीं करना, ये ठीक नहीं है। वादे पूरे हुए या नहीं हुए इसका फैसला चुनाव के समय जनता ही करेगी ना। जिस तरीके से केजरीवाल ने वादों को पूरा नहीं किया तो दिल्ली की जनता ने उन्हें 10 साल के बाद बिठा दिया। आम आदमी पार्टी ये भी बताए कि पंजाब में उनकी सरकार है, क्या पंजाब में उन्होंने महिलाओं को जो वादे किए थे वो देना शुरू कर दिए? क्या पंजाब चुनाव के पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो पूरा घोषणा पत्र में से इतनी मांगे उन्होंने पूरी कर ली है? तो मुझे लग रहा है कि अभी समय है। फिलहाल ये कह देना कि भाई भारतीय जनता पार्टी से पूरा नहीं कर रही है, यह ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम है सरकार से पूछना, वो सरकार पूछेगी। जनता भी इस बात की उम्मीद कर रही है कि जो वादे किए थे वो जल्दी से जल्द दिल्ली की सरकार लागू करे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, दिल्ली की सरकार भी इस बात को जानती है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के स्थापित नेता को, लोकप्रिय नेता को इस हार का सामना करना पड़ा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, जिसमें यमुना सफाई का मामला हो, तमाम तरह की दूसरे वादे रहे हो। तो दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए वो पूरे होंगे, इसमें समय लगेगा। अभी बजट अलॉटमेंट होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। मुझे लग रहा है सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। 1 साल का समय मुझे लगता है इस सरकार को सभी वादों को जमीनी स्तर पर शुरुआत करने में लगेगा, क्योंकि ये पूरे राज्य की सरकार नहीं है। कई मामलों में केंद्र के ऊपर निर्भर रहना है, बजट के लिए भी केंद्र के ऊपर कई बड़े मामलों को लेकर निर्भर होना पड़ेगा। तो इसमें समय लगेगा लेकिन वादे जरूर पूरे होंगे। इस बात को मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए दिल्ली की सरकार वो पूरे करेगी। उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वादे जरूर पूरे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।